हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और नरेशन की लास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये लास्ट क्लास थी जो हम डिस्कस करने जा रहे थे। मैंने आपको बताया था 3 टाइप हमारे बचे हैं, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। और ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम ये सारे के सारे एक ही क्लास में कोशिश करेंगे करने की। सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं भाई, ठीक है। एक चीज़ इम्परेटिव सेंटेंसेस में ध्यान रखना, पहले तो स्ट्रक्चर देखो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, या फिर डोंट लग जाता है कई बार, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। अब आप कहोगे सर एक और होती है स्ट्रक्चर। कई बार ऐसा होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, या फिर डोंट लगा है, या फिर डोंट लगा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आगे ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपकी इंपरेटिव सेंटेंस की हो सकती है। आपने एक्टिव वैसे पढ़ा होगा तो मैंने वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स बताई होंगी। हालांकि वॉइस में इन दोनों का वॉइस अलग बनता है, इन दोनों का वॉइस अलग बनता है, दोनों को बनाने का तरीका अलग है ठीक है। लेकिन इसका जो बना रहे होते हैं ना, ये बिल्कुल सेम तरीका ही है वॉइस वाला। खैर चलो, ज़्यादा वॉइस में न जाके इनडायरेक्ट की ही बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, कुछ इस तरीके के इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनका हमें क्या बनाना है, बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मैंने आपसे कहा हेल्प मी। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हेल्प मी। आपको पता है इस रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, लेकिन वर्ब क्या होती है, वर्ब चेंज होती है साहब, वर्ब चेंज होती है। वर्ब कैसे चेंज होती है ज़रा देखो। ये है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब है तो मैंने रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिया। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से है, ठीक है, या फिर सेज है, या फिर सेड है, इन तीनों में से एक ही होगी। एक बात, ये बात पक्की है, ठीक है। कुछ और भी हुआ तो भी आपको करना तो चेंज है ही, ठीक है। तो इसका चेंज किस में करते हैं, हो सकता है चेंज किस में करते हैं, रिक्वेस्ट, है ना, और रिक्वेस्ट और रिक्वेस्टेड, तीनों में से किसी एक में कर सकते हैं, ठीक है। से का रिक्वेस्ट हो जाएगा, सेज का रिक्वेस्ट हो जाएगा, और सैड का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ऑर्डर में चेंज हो सकता है, ऑर्डर्स में चेंज हो सकता है, और ऑर्डर्ड में चेंज हो सकता है। ऐसे ही कमांड, कमांड्स, या फिर कमांडेड, ठीक है। एडवाइस, एडवाइसेस, या एडवाइज्ड। रोका, वेडिंग से पहले डब्लू, डब्लू से हो सकता है वॉन, वॉन्स, या फिर वॉर्न, ठीक है। पहले पी से प्रोहिबिट होता है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, या फिर प्रोहिबिटेड, ठीक है। बाकी फॉरबिड भी लिख लो, लिखना चाह रहे हो तो। प्रोहिबिट के साथ क्या भी आता है, फॉरबिड, फॉरबिड्स और फॉरबिडन। स्पेलिंग देख लेना, कोई मैंने गलती से ऊपर नीचे कर दिया तो माफ़ी चाहते हैं, है ना, देख लो। तो इसमें से किसी ना किसी में से चेंज करना है आपको, वर्ब को ध्यान रखना। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो वर्ब ऐसे इसमें से किसी में चेंज होगी, रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में, कमांड में, एडवाइस में, वॉर्न में, प्रोहिबिट में, या फॉरबिडन में, ठीक है साहब। अच्छा, एक बात तो पक्की है कि आपका वर्ब का चेंज इसमें हो जाएगा। दूसरी बात, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले जस्ट किसका यूज़ करेंगे, टू का यूज़ करेंगे, और आगे का सेंटेंस ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे। मुझे लगता है शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने बता दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आएगा। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात समझने की है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या, कि प्रोहिबिट और फॉरबिड, इनके साथ नॉट का यूज़
नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। दूसरी बात, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस, इनके साथ में ये हालांकि इंपरेटिव सेंटेंसेस बहुत आसान होते हैं, तुम्हें बड़े इजी मिल जाएंगे और ऑप्शन भी इजी आते हैं, लेकिन एक कई बार कन्फ्यूज़न कई बार आपको मिल जाता है ऑप्शंस में ऐसा कि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस है ना, ऊपर के जो चार हैं, इन चारों में कई बार आपको ऐसा दिया होगा कि एक ऑप्शन होगा जिसमें आपके पास लिसनर रखा होगा, ठीक है, और एक ऑप्शन होगा जिसमें लिसनर नहीं रखा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, उस ऑप्शन को बेहतर मानना है जिसमें आपके पास लिसनर रखा हुआ है, समझ रहे हो, जिसमें आपके पास क्या है, लिसनर रखा हुआ है आपके पास। यह ध्यान रखना, लिसनर मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट, लिसनर मतलब बेसिकली क्या, ऑब्जेक्ट। कोशिश करना इन चारों के बाद अगर कोई ऐसा ऑप्शन है, कहीं कहीं तुम्हें ऐसा कन्फ्यूज, जैसे चारों में से किसी भी ऑप्शन में ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं तो क्या करोगे, लेकिन अगर कहीं दो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं जो बिल्कुल सेम है और एक में ऑब्जेक्ट दे रखा है, एग्जामिनर ने अपनी तरफ से मान के रख रखा है और एक में मान के नहीं रख रखा है, तो उस सिचुएशन में कोशिश करना कि उस ऑप्शन को ठीक करो जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस अपने साथ ऑब्जेक्ट रखना प्रेफर करती हैं। इनके साथ दो ऑप्शन अगर हैं, बिना ऑब्जेक्ट वाला और ऑब्जेक्ट वाला, तो चूज करना है कौन से वाले को चुनो, ऑब्जेक्ट वाले को। दिया है तो अच्छी बात है, उसको तो लगाना ही है। कई बार जैसे राम सैड कह दिया, राम सैड हेल्प मी, जैसे ये वाला सेंटेंस है, मैंने कहा राम सैड टू मी, माना एक मिनट के लिए टू मी यहाँ ना होता है ना, तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आप कहते हैं राम रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, राम रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, सही है। अगर एक ऑप्शन ये लिखा मिल जाए, राम रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, तो मी वाले को ज़्यादा बेहतर मानना है क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रेफर करती हैं चार वर्ब, खास करके रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। कहीं ऐसा ऑप्शन फंस जाए जहाँ पे लिसनर दे रखा हो, ना दे रखा हो, तो ना वाले को गलत मानो, दिए हुए को सही मानो, चाहे वो अपनी तरफ से माना हुआ क्यों ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हो सकता है तुम्हें चार चार बातें थोड़ी सी, मतलब ये जो बात मैंने बताई थोड़ी मुश्किल लगी, ऑप्शन जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बाकी देखो, वॉन, वॉन्स और प्रोहिबिट, इन दोनों को ध्यान रखना, इनके साथ लिसनर हो तो सही और लिसनर ना हो तो सही, दोनों ही बातें ठीक हैं। लिसनर के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं, लेकिन इसको मेंशन ही क्यों करना है फिर हमें, है ना। हम ये केवल चार चीज़ों के लिए कह रहे हैं कि भाई चारों में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस में लिसनर होना ज़रूरी है, कोशिश करना कि लिसनर को रख ही दो। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आता है। अब बस कुछ नहीं करना, देख लो जरा सेंटेंस क्या था हमारा, है कहीं सेंटेंस डिस्प्ले पे, ये रहा, राम सेड टू मी है, तो राम सेड टू मी है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। राम सेड टू मी का क्या कहोगे, राम सेड टू का चेंज किस में करोगे, अब तुम सोच के देखो, सेंटेंस पढ़ो, लिखा है हेल्प मी, कि भाई मेरी हेल्प कर दो। अगर तुम किसी से हेल्प मांग रहे हो तो वो रिक्वेस्ट ही कर रहे होंगे, तो आप कहेंगे राम रिक्वेस्टेड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आता है, और टू के बाद ये जो हेल्प है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और आपको भी पता होता है कि टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म ही आती है, फर्स्ट फॉर्म। इसीलिए कहा जाता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, तो टू लगाने के बाद अगला सेंटेंस ऐसे का ऐसे उतार लेते हैं, समझ रहे हो। तभी तो मैंने हेल्प का हेल्प लिखा। अब बात आ गई मी की, भाई प्रोनाउन तो चेंज होता है, मी फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा, राम के पास, राम के बाद लेके आएगा हिम, टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम, बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, कुछ भी नहीं था, कुछ करना ही नहीं था और इसके अलावा, समझ रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो मुश्किल काम है, नहीं, उस मुश्किल नहीं भाई। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस और देता हूँ, ठीक है, अब इसको बड़ा कर लेते हैं ज़रा, पहले तो हमने पेज के चक्कर में कर लिया था। एक सेंटेंस में और देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई शी said, comma, inverted comma, don't waste this money, don't waste this money। माना एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा और मैं आपसे कहा इसको बनाओ। देखो पहली बात तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो भाई प्रोहिबिटेड या फॉरबिड से तो बन ही सकता है। प्रोहिबिट और फॉरबिड दोनों से, दोनों शब्द ऐसे हैं जो निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। निगेटिव वाले सेंटेंस को बनाने के लिए प्रोहिबिट या फॉरबिड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनके साथ नॉट का यूज़ नहीं होता क्योंकि इनके अंदर इनबिल्ट नॉट होता ही है ना। लेकिन जब मैं तुमसे कहता हूँ डोंट वेस्ट दिस मनी, इस पैसे को बर्बाद मत करो, तो ये बेसिकली एडवाइस है, तो बेहतर है कि एडवाइस से बना लो। आप कहोगे शी एडवाइज्ड। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट कुछ है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, बोले सर मैं ना रखूँ, मत रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करना कि आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रख दो। ऑब्जेक्ट रखा हुआ बेहतर होता है ना से। ऑप्शन में चारों में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी तरफ से रख दो, शी एडवाइज्ड मी, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू आएगा, लेकिन सेंटेंस निगेटिव है तो टू से पहले क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट टू, टू हमेशा नॉट हमेशा टू से पहले। शी एडवाइज्ड मी नॉट टू
वेस्ट और दिस का चेंज किस में होता है? देखो शुरू में पास्ट है ना, और शुरू में पास्ट है तो दिस का चेंज किस में होगा? दैट। मनी का क्या आ गया? मनी आ गया। डायरेक्ट से क्या बन गया? इनडायरेक्ट बन गया। इतनी बात समझने के बाद एक बात और बची है, पूछो क्या? अरे भाई लेट वाला सेंटेंस तो रह गया, इंपेरेटिव सेंटेंस तो लेट वाला भी होता है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कई बार दिया होता है, ये भी कैसा ही सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, बताया था ना, ये भी कैसा ही सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो ये वाले जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर लेट वाला कोई सेंटेंस है, जैसे मैं कहूँ अमन सेड टू यशी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अमन सेड टू यशी क्या? लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू, एक सेंटेंस ये लिखा गया। अब देखो अमन सेड टू मी, ये सेड टू यशी लेट मी ब्रिंग समथिंग फॉर यू एक सेंटेंस है। अब देखो यहाँ लेट वाला सेंटेंस है, और अगर लेट वाला सेंटेंस है, दो चार बातें ध्यान रखनी है। सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, ऑब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। बोले सर सेट टू का क्या करें? ये वर्ब है, कौन सी वर्ब है ये वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे जब से आए, ठीक है, सेज आए या फिर सेड आए, तो उसका चेंज दो चीज़ों में हो सकता है, ठीक है। एक तो चेंज होगा किस में? या तो सजेस्ट लिख लो या फिर सजेस्ट, ठीक है, उसके बाद सजेस्टेड लिख लो, ठीक है। और एक हमारा बचता है प्रपोज, ये बात मैं आपको उसमें ही बता चुका हूँ एक्टिव पैसिव में, ठीक है। प्रपोज, प्रपोजेस और प्रपोज्ड, ठीक है, एक रही ये बात। बाकी अगर इसके साथ लिसनर नहीं दे रखा तो कोई बात है नहीं, लेकिन अगर लिसनर लगाना है तो टू लगाना पड़ेगा इसके साथ, ये बात भी मैं आपको कहाँ बता चुका हूँ। अगर लिसनर दे रखा है तो क्या लगाना पड़ेगा? टू लगाना पड़ेगा। वॉइस में ये बात हमने सीखी थी कि सजेस्ट और प्रपोज के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, अगर टू नहीं लगाओगे तो लिसनर नहीं जोड़ सकते, लिसनर जोड़ोगे तो टू से ही जोड़ोगे, ठीक है। बाकी दूसरी बात, जनरली ये जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं दो तरीके से बन सकते हैं, समझ रहे हो? लेट वाले सेंटेंस किस तरीके से बन सकते हैं? दो तरीके से बन सकते हैं, मैं तुम्हें दोनों सिखाता हूँ, ठीक है। अब ज़रा जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि सॉल्यूशन नंबर 1 देख लें सबसे पहले। पहला सॉल्यूशन क्या है? देखो, अमन का अमन लिखो, सेड टू के बदले कुछ भी लिख दो, सजेस्ट से बना लो, प्रपोज से बना लो, तुम्हारी मर्जी है। सैड है तो सजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अमन सजेस्टेड यशी, अमन सजेस्टेड यशी। अब देखो लेट से बना है, लेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं आपको बता चुका हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कैसा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस को किससे जोड़ सकते हैं? टू से। तो सबसे पहला काम है कि टू से जोड़ दो और बाकी आगे ऐसे का ऐसे ही। टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, अमन के हिसाब से क्या आएगा? टू लेट हिम ब्रिंग समथिंग फॉर यू, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कौन है? यशी, यशी के लिए क्या आएगा? हर। अमन सजेस्टेड यशी टू लेट हिम ब्रिंग समथिंग फॉर हर। अमन सजेस्टेड, एक सेकेंड, सजेस्टेड यशी या सजेस्टेड टू यशी? सजेस्टेड के साथ हमेशा टू आता है, सजेस्टेड टू यशी टू लेट हिम ब्रिंग समथिंग फॉर हर। सॉल्यूशन नंबर 1। बाकी सॉल्यूशन नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन नंबर 2 देखो, फिर से वही चीज़ है, अमन सजेस्टेड टू यशी। लेट वाले सेंटेंस की एक खास बात होती है भाई, लेट वाला सेंटेंस जो है ना, बेसिकली एक टाइप की एडवाइस और सजेशन ही है ना। लेट वाला सेंटेंस इस तरीके की क्या है? एडवाइस है। और एडवाइस वाले सेंटेंसेस को किससे बनाते हैं? शुड से बनाते हैं, याद होगा तुम्हें, मैंने आपको पैसिव वॉइस में भी सिखाया था कि एडवाइस वाले सेंटेंस, सजेशन वाले सेंटेंस शुड से बन सकते हैं। तो लेट वाले सेंटेंस को हम इंपेरेटिव का चेंज करके असर्टिव भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस लेट वाले को असर्टिव में चेंज करोगे तो असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन क्या आता है? दैट आता है। दैट लगने का मतलब है अगला वाला सेंटेंस अब इंपेरेटिव नहीं होगा, दैट लगने का मतलब है अगला वाला सेंटेंस असर्टिव होगा। अब देखो,
टू के बाद दैट के बाद क्या करोगे, दैट के बाद सब्जेक्ट बनाओ। लेट का सब्जेक्ट कौन है बताओ, लेट का सब्जेक्ट कौन है? बोले सर लेट का सब्जेक्ट मी है। मी कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होगा? बोले सर अमन होगा। फर्स्ट पर्सन मी जो है बेसिकली सब्जेक्ट बनाने की सोच रहे हो मी को। सब्जेक्ट बना ले तो किससे बनाओगे? सब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा ना। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है? अमन है, तो अमन के बदले क्या आएगा? अमन के बदले ही आएगा। समझ रहे हो? इस मी को देखा आपने, मी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन कौन है? अमन। अमन के बदले क्या आना चाहिए? ही आना चाहिए। तो आपने सब्जेक्ट क्या बना लिया? ही बना लिया। क्या बना लिया? सब्जेक्ट ही बना लिया। उसके बाद सजेशन है तो अपनी तरफ से क्या मॉडल लगाएंगे? शुड। क्या लगाएंगे? ही शुड, है ना। वर्ब हमारे पास रखी है देखो ब्रिंग, तो वर्ब यहीं उठा लो ऐसी की ऐसी, ही शुड ब्रिंग। बाकी ही शुड ब्रिंग समथिंग, ही शुड ब्रिंग समथिंग फॉर। अब यू ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है ना। और कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है? यशी है। यशी ऑब्जेक्ट है तो यशी के लिए क्या आ जाएगा? फॉर हर आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट से क्या है? इनडायरेक्ट है। ठीक है, दोनों तरीके से सजेस्ट लेट वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जा सकता है। अब मैं आपसे कहूँ कि माना 1% ऐसा हो जाए सर पेपर में दोनों आ जाए, तो भाई ये लास्ट वाले को ज़्यादा सही मानना है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। 2 निशान मतलब ज़्यादा सही, 1 निशान मतलब कम सही। तो अमन सजेस्टेड टू यशी टू लेट हिम ब्रिंग समथिंग फॉर हर, सही है। अमन सजेस्टेड टू यशी दैट ही शुड ब्रिंग समथिंग फॉर हर, ये ज़्यादा सही है। समझ रहे हो? ये ज़्यादा सही है तो दोनों ही सही है। अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दे रखा है तो वो आंसर है। दोनों दे रखे हैं तो इस बाद वाले को सही बनाना, असर्टिव बनाने वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के पास भी ऑब्जेक्ट है और लेट के पास तो होता ही है जनरली। ठीक है, तो दोनों तरीके से लेट वाले सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन सकता है। मुझे लगता है बात आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको 2-4 सेंटेंसेस देता हूँ, कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा हो गया है। मैं 1-2 सेंटेंस देता हूँ जिससे तुम्हारी बात समझ में आए कि हाँ यार ये व्यक्ति क्या कह रहा है। ठीक है, देखो भाई, मैं 1-2 सेंटेंस लिखता हूँ, मजा आएगा तुम्हें। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, सीता सेड आई डोंट नो द सॉल्यूशन। अब आपको सर आई डोंट नो सॉल्यूशन तो असर्टिव है। अरे तो क्या हुआ? आई डोंट नो द सॉल्यूशन, प्लीज गाइड मी। आई डोंट नो द सॉल्यूशन, प्लीज गाइड मी। सीता कह रही है कि मुझे सॉल्यूशन का नहीं पता, प्लीज गाइड मी। पहला सेंटेंस है जो हम प्रैक्टिस में दे रहे हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे सेंटेंस की। द किंग सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉल द, बड़ा कॉमन सेंटेंस, पेपर में बहुत बार पूछा गया ये। कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तीसरा नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देख लेना, पेपर में आया हुआ है बहुत बार। जब मैं तुम्हें शीट कराऊंगा कहीं ना कहीं उसमें मिल ही जाएगा। द वाइफ सेड, देखो वाइफ ने कहा है, इंपॉर्टेंट तो होगा, है कि नहीं? माननी पड़ेगी भाई ये बात। लेट अस बाय दिस साड़ी, लेट अस बाय दिस साड़ी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद कहेंगे द हस्बैंड सेड, द हस्बैंड सेड, प्रत्युत्तर कह रहे हैं हस्बैंड। लेट अस नॉट, लेट अस नॉट, बताओ मना कर दिया वाइफ को। 4 नंबर देखो, चार मत देखो, बस ये 3 ही देखो। ठीक है, मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ सीख लोगे, बाकी प्रैक्टिस में कर लेंगे हम। ठीक है, सीधा सेड आई डोंट नो द सॉल्यूशन, प्लीज़ गाइड मी। ठीक है, अब देखो, पहली बात तो कही है सीता ने, और आई डोंट नो द, पहले सेंटेंस को आधी हिस्से में बांटो। आई डोंट नो द सॉल्यूशन, अगर ये वाला सेंटेंस होता तो कैसे होता? सीता सेड का सेड, सीता सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, शी, डोंट का चेंज हो जाएगा डिड नॉट में, शी डिडंट नो द सॉल्यूशन। देखो अगर इतना सेंटेंस बनता ऐसी तो बनता, सीता सेड दैट, शी डिड नॉट नो, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा, नो द सॉल्यूशन, है ना। अब देखो फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप लगा है तो 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका यूज़ करेंगे? 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड, उसके बाद क्या कहोगे? उसके बाद कहोगे एंड फर्दर,
है ना, जब सेंटेंस में स्पीकर जो है, मतलब सेंटेंस का टाइप बदल जाता है कि कोई सेंटेंस असर्टिव है, कोई इंटरोगेटिव है, कोई असर्टिव है, कोई इंपरेटिव है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप लिखते हैं एंड फर्दर। फर्दर ना मिलेगा तो फर्दर की जगह क्या मिलेगा, नेक्स्ट मिलेगा। एंड फर्दर या फिर नेक्स्ट, फर्दर या फिर क्या, एंड नेक्स्ट। अब आगे देखो क्या कहा उसने, प्लीज़ गाइड मी। अब की बार सेंटेंस कैसा है, प्लीज़ गाइड मी, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है, एंड फर्दर या नेक्स्ट रिक्वेस्टेड, फर्दर या नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्टेड। अब देखो रिक्वेस्टेड आया है ना, अब देख लो रिक्वेस्टेड है। मैंने आपसे क्या क्या बताया था, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। ROCA, ROCA रोका, रोका रोका होता है ना शादी में, शादी से पहले, ऐसे याद कर लो, ROCA रोका, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और एडवाइस, इनके साथ ऑब्जेक्ट रखने का ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से रख दो जरूर, है ना। ऑप्शन में नहीं दे रखा, एग्जामिनर नहीं रखना चाह रहा, बात आ रहा है, तुम्हें मौका मिल रहा है तुम रख दो, है ना। तो मैं मान लेता हूँ मुझसे कहा है एंड रिक्वेस्टेड मी, एंड रिक्वेस्टेड मी, एंड रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज़ आया, प्लीज़ के बदले क्या आ गया, रिक्वेस्टेड, टू लगाओ, रिक्वेस्टेड मी टू गाइड मी, फर्स्ट पर्सन है ना। और सब्जेक्ट कौन है फर्स्ट पर्सन में, सब्जेक्ट कौन है, सीता। एंड फर्दर या नेक्स्ट रिक्वेस्टेड मी टू गाइड, सीता का क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। एंड रिक्वेस्टेड मी टू गाइड हर, एंड रिक्वेस्टेड मी टू गाइड हर, डायरेक्ट से क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया। नंबर 2 देखो, द किंग सेड कॉल्स द फर्स्ट विटनेस, है ना, राजा बुला रहा है भाई। क्या, कौन बुला रहा है, राजा बुला रहा है। बताओ सैड का चेंज किस में होगा, भाई राजा तो ऑर्डर करेगा ना, आर्मी वगैरह का कोई बंदा होता तो कमांड करता, ठीक है, नहीं, राजा तो आदेश देते हैं, तो राजा के लिए ऑर्डर लगा लो, द किंग ऑर्डर। मैंने आपसे क्या बताया था, ROCA, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, इनके साथ ऑब्जेक्ट रख दो। अब इसने, उस राजा ने किससे कहा होगा, राजा, अरे राजा के पास अटेंडेंट होता है ना, जो बुला के लाता है, जो आवाज़ लगाता है, ठीक है। द किंग ऑर्डर द अटेंडेंट, कोई भी अटेंडेंट होगा, है ना। टू लगाओ, टू आगे ऐसा कैसे ही, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। तीसरा सेंटेंस देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है भाई, पेपर में बहुत पूछा गया है। द वाइफ सेड, SSC में तो इस सेंटेंस की रिपीटेशन काफ़ी रही एक टाइम पर। द वाइफ सेड लेट अस ब्रिंग, सॉरी लेट अस बाय दिस साड़ी। पहली बात तो लेट वाला सेंटेंस है, और अगर लेट वाला सेंटेंस है, वाइफ ने कही है ना, लेट वाला सेंटेंस है, तो सजेस्ट से बनेगा, प्रपोज से बनेगा, ये तुम्हें पता होना चाहिए। द वाइफ सजेस्टेड, है ना, सजेस्टेड टू। अब सजेस्टेड, अब देखो ऑब्जेक्ट है कहीं हमारे पास, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, हालांकि यहाँ पे हस्बैंड लिखा है, हस्बैंड से बात चल रही है, लेकिन लिखा नहीं है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लगाओ। द वाइफ सजेस्टेड, सीधे सीधे लगाओ दैट, है ना। लेट के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, अस है ना, अस। अब बताओ क्या कहोगे, अस का वी हो जाएगा, अस का क्या हो जाएगा, वी। लेकिन देखो क्या कहोगे, सब्जेक्ट कौन है, वाइफ है, सब्जेक्ट कौन है, वाइफ है, अस का क्या बनेगा, वी बनेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है कि वी का चेंज या तो वी होता है या वी का चेंज दे होता है, या तो वी का चेंज वी रहेगा या वी का चेंज दे होगा। अब ऐसे में मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कब वी का वी रहेगा, कब वी का दे होगा, जब स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो वी का वी रहता है। जब स्पीकर केवल इन्वॉल्व होता है, लिसनर इन्वॉल्व नहीं होता है, तब दे होता है। लेकिन वाइफ सजेशन दे रही है कि लेट्स बाय दिस साड़ी, की साड़ी को खरीद लेते हैं, और आगे पढ़ रहे हो हस्बैंड सेड लेट अस नॉट, की साड़ी नहीं खरीदते हैं। इसका मतलब वाइफ ने वर्डिक्ट नहीं सुनाया है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू गिव अ सजेशन कि हाँ इस साड़ी को खरीद लेते हैं, अपने हस्बैंड से बात कर रही है वो। अगर उसने सुनाया होता वर्डिक्ट सीधे सीधे कि भाई ये साड़ी लेनी मेरे को, तो वो चीज़ अलग होती। लेकिन अभी वाइफ जो है वो हस्बैंड से कह रही है कि चलो लेट्स बाय साड़ी है, जो भी बात चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा, सीधी सीधी कहानी है कि स्पीकर और लिसनर दोनों इन्वॉल्व हैं, वो अपने हस्बैंड से पूछ रही है और अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही है, दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए वी का चेंज दे नहीं होगा, वी का चेंज वी रहेगा, दैट वी। अब लेट वाला सेंटेंस है तो क्या आएगा, शुड आएगा, वी शुड, बाय का बाय, दिस का दैट, वी शुड बाय दैट साड़ी, द वाइफ सजेस्टेड दैट वी शुड बाय दैट साड़ी, है ना। इतना सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, इतना सेंटेंस पूरा हो गया। अब देखो दो सेंटेंस जोड़ रहे हो, क्या लगाओगे, एंड लगाओगे, बिल्कुल सही बात है। अब आगे बताओ क्या कहोगे, द हस्बैंड सेड लेट अस नॉट, हस्बैंड ने कहा कि लेट्स नॉट, कि भाई नहीं। देखो लेट्स नॉट केवल मना करने का तरीका है, लेट्स नॉट, लेट्स नॉट क्या है, केवल मना करने का तरीका है। कहा किसने है, हस्बैंड ने, तो आप कहोगे एंड द हस्बैंड। अब देखो कभी भी लेट अस नॉट वाला सेंटेंस आ जाए, कभी भी लेट अस नॉट वाला सेंटेंस आ जाए,
तो क्या कहोगे? सीधा सीधा आपको याद रखना है, इसके लिए ध्यान ही रखना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक फ्रेज है जो इस तरीके से ही यूज़ होता है। लेट्स नॉट के बदले क्या आएगा? कॉन्ट्राडिक्टेड द आइडिया। क्या आएगा? कॉन्ट्राडिक्टेड द आइडिया। ठीक है, लेटस नॉट के बदले कहीं भी लेटस नॉट मिल जाए धरती पे और तुमसे कहे कि भाई बना दे इनडायरेक्ट, तो तुम क्या कहोगे? कॉन्ट्राडिक्टेड द आइडिया। एंड द हस्बैंड कॉन्ट्राडिक्टेड द आइडिया। सीधी सीधी बात है, बस डायरेक्ट से क्या बन गया? इनडायरेक्ट बन गया। ठीक है, नंबर 3 ये हो गया। बस और क्या था, इतना ही बहुत है मुझे लगता है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस के 2 3 4 5 सेंटेंस मैंने बना दिए हैं, बहुत हैं, बाकी हम एक्सरसाइज में सॉल्व कर ही लेंगे। ज़्यादा ज़बरदस्ती नियम वियम पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, जितना काम का था आपको बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी पे। नेक्स्ट कौन सा टाइप है हमारा? नेक्स्ट टाइप है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे होते हैं भाई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें क्या लगा होता है? इंटरजेक्शन लगा होता है कई बार शुरुआत में। ठीक है, और इंटरजेक्शन के बाद क्या? इंटरजेक्शन के बाद असर्टिव सेंटेंस लिखा होता है और फुल स्टॉप लगा होता है। यही इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है। बेसिक स्ट्रक्चर तो ये, हालांकि एक टाइप और अभी बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा कैसा सेंटेंस अगर इंटरजेक्शन लगा है शुरुआत में, है ना, और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस लिखा है, तो ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम बनाने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा राहुल सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाओ। राहुल सेड वाओ, आई हैव वॉन द गेम। राहुल कोई गेम खेल रहा होगा, उसने कहा कि वाओ मैं गेम जीत गया। मेरे को बहुत जुकाम हो रहा है। राहुल सेड वाओ आई हैव वॉन द गेम। चलो भाई, क्या करोगे? देखो, पहली चीज़ तो ये है, राहुल ने किसी से कही होगी, यहाँ पे लिखा तो है नहीं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट चेंज होता नहीं है, तुम्हें पता है। सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है भाई, वर्ब चेंज करेंगे, है ना। या तो से होगी यहाँ पे, या सेज होगी, या फिर क्या होगी? सैड होगी। से सेज सैड, है ना। से सेज सैड, इन सब का चेंज एक में ही होना है। क्या? इन सब का चेंज होना है किसमें? एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, या फिर एक्सक्लेम्ड। ठीक है, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम से एक्सक्लेम्ड में चेंज होगा। एक्सक्लेम के साथ प्रपोजिशन आती है विद, और विद के बाद जो भी फीलिंग्स है उसको रख दोगे। अब तुम कहोगे सर फीलिंग्स क्या चीज़ है? भाई फीलिंग्स जो है, जिस जिस भाव में आपने बात कही है, जो वाव है ना, ये फीलिंग्स ही है। मैंने कहा फीलिंग्स के बदले क्या आ सकता है? बोले सर फीलिंग्स हो सकता है, फीलिंग्स क्या हूँ? बोले सर फीलिंग्स के बदले वाव आ सकता है, जैसे वाव आ गया। ठीक है, हो सकता है तुम्हें दुख हो, अलाश आ जाए। हो सकता है थोड़ा तुम्हें वैसे दुख हो सकता है तुम्हें कुछ दर्द वर्द हो रहा हो सकता है तुम थोड़ा मतलब है अच्छी अच्छी वाली बात कर रहे हैं थोड़ा। तो बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे कहीं वाव आ गया तो तुम खुश हो, तो वाव के बदले क्या कहोगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलाश मतलब दुख की बात है, क्या कहोगे? एक्सक्लेम्ड विद, दुख है मतलब सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ओह, ओह, बड़ी दुख की बात है भाई। ओह कहीं आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ। आउच, आउच मतलब जैसे तुम्हारा पैर वैर दब गया कहीं का कुछ ऐसा, तो जब तुम्हें दर्द होता है तब तुम आउच कहते हो। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद पेन। फाय, कहीं छी हमें छी 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 कितनी गंदी चीज़ है, उस सिचुएशन में फाय शब्द का यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखो कंटेम्प्ट या फिर डिस्गाइज। ठीक है, उसके अलावा एक शब्द आता है ब्रेवो। एक शब्द क्या आता है? ब्रेवो। ब्रेवो अपने आप में स्पेसिफिक है, इसका ध्यान रखना, मैंने स्टार बना दिया। ब्रेवो के बदले अपलाउड आता है। ठीक है, ब्रेवो के बदले क्या आता है? अपलाउड आता है। अपलाउड आ सकता है, अपलाउड्स आ सकता है, या फिर अपलाउडेड आ सकता है। लेकिन अपलाउड जो है ना, ये जो अपलाउड है, ये भाई मेन वर्ब बनता है। ये कौन सी वर्ब बनता है? मेन वर्ब। अभी बता दूंगा कैसे। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका चेंज आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इस कंजक्शन इंटरजेक्शन को हटा दूं तो अगला सेंटेंस असर्टिव है, और अगला सेंटेंस असर्टिव है तो तुम्हें ये बात नहीं समझ में आनी चाहिए कि सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। कि सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा? दैट आएगा। सीधी सी बात है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा भाई? दैट आएगा। एक बात। दूसरी बात, अगला सेंटेंस कैसा बनेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद? अरे आगे तो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव तो तुम्हें बनाना आता ही है। देख लो जरा, मैं सेंटेंस पे आता हूँ। सेंटेंस था राहुल सेड वाओ आई हैव वॉन द गेम। राहुल सेड वाओ आई हैव वॉन द गेम। अब इसका बना लेते हैं। अच्छा, इधर पेज खत्म हो गया क्या? चलो ठीक है, मैं इधर बनाता हूँ, नीचे देखो ध्यान से। राहुल सेड का राहुल
ठीक है, सेड के बदले क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड के साथ प्रपोजिशन क्या आती है, बोले सर विद आती है, एक्सक्लेम्ड विद। अब देखो फीलिंग्स क्या है, किस टाइप की फीलिंग्स बताई गई हैं, देख लो। बोले सर वाव लिखा गया है, मैंने कहा वाव के बदले क्या आएगा, वाव मतलब खुशी की बात है, तो खुशी है तो जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, है ना। अब देखो इतना सेंटेंस बन गया। अब आगे अगला सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस तो लगाओ दैट, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, राहुल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट, दैट आई हैव वॉन द गेम। आई फर्स्ट पर्सन है, राहुल के हिसाब से किस में चेंज होगा, ही। हैव वॉन का चेंज होगा हैड, वॉन का वॉन, और द गेम का द गेम। डायरेक्ट से क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट से क्या बन गया, इनडायरेक्ट बन गया, समझ रहे हो, ठीक है। एक टाइप तो ये हो गया, फर्स्ट टाइप तो ये हो गया भाई, समझ रहे हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक टाइप कौन सा होता है, जिसमें इंटरजेक्शन या फिर इंटरजेक्शन आया था शुरुआत में और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस आता है। एक टाइप और होता है इनका, किसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, समझ रहे हो। उसको मैंने लिख दिया सेकंड टाइप है हमारा। उसमें क्या होता है सेकंड टाइप में, सेकंड टाइप हमारा होता है जब कोई क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्वेश्चन वर्ड में भी दो ही वर्ड आते हैं बेसिकली, क्वेश्चन वर्ड जैसे जिसमें क्या आता है व्हाट या फिर हाउ, व्हाट या हाउ स्टार्टिंग में आ जाते हैं क्वेश्चन वर्ड के रूप में, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस डॉट 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 बहुत कुछ आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर कुछ आ सकता है लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। इस एक स्ट्रक्चर ये होती है। आप कहोगे सर मुझे तो सेंटेंस बताओ, मेरे तो समझ में आ नहीं रहा, मैंने कहा अरे अभी बताते हैं। फिर से वही बात, राहुल सेड, राहुल ने कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, व्हाट आ ब्यूटिफुल पेंटिंग इट इज, ये आ गया लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। व्हाट से बना है, किससे बना है, व्हाट से बना है, या फिर हाउ से बन जाएगा, या फिर किससे बन जाएगा, हाउ से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस का क्या करना है, ध्यान से देखना। ऐसे सेंटेंसेस में मैं आपको बता चुका हूँ सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, इस सेड के बदले या तो से आएगा, यहाँ पे यहाँ तो सेज आएगा, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, सेड आएगा, ठीक है साहब। इसका चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से आएगा तो एक्सक्लेम्ड ही आएगा, तो क्या ही, एक्सक्लेम्ड ही, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, या फिर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड आएगा, तो इन तीनों में से कुछ एक ही, ठीक है। प्लस मैंने क्या कहा, इन तीनों के साथ क्या लगाते हैं, बोले सर तीनों के साथ लगाते हैं विद, तीनों के साथ क्या लगाते हैं, तीनों के साथ विद लगाते हैं, चलो साहब बढ़िया, विद। अब बात ये आती है कि जो व्हाट वाला सेंटेंस है और जो हाउ वाला सेंटेंस है, ये किस प्रकार का भाव रखते हैं, इसमें कैसा एक्सक्लेमेशन है। अब देखो मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, भाई कितनी सुंदर पेंटिंग है, इसका मतलब तुम चौंक गए पेंटिंग देख के, है ना। मैं कहता हूँ हाउ टॉल द बिल्डिंग इज, यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज, कितनी सुंदर पेंटिंग है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिलेशन यू हैव, कि भाई तुम्हारे संबंध कितने अच्छे हैं, ठीक है। नहीं तो जब भी तुम ये वाला व्हाट या हाउ वाला सेंटेंस बना रहे हो, तुम्हारे मन में सरप्राइज आएगा कि यार क्या कितनी सरप्राइज वाली बात है यार, बहुत ही शानदार भाई, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है यार, बहुत ही लंबी बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है भाई, है ना। कुछ भी ऐसी बात तुम कहोगे व्हाट या हाउ से जब सेंटेंस बनाओगे और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क बनाओगे, उसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि तुम सरप्राइज हो किसी चीज को लेकर, समझ रहे हो, उसमें साफ साफ दिख रहा होगा कि तुम किसी चीज को देख के चौंक गए कि यार बहुत शानदार भाई, बहुत ही सुंदर। और अगर ऐसी वाली फीलिंग है तो विद क्या लिखेंगे, विद सरप्राइज, विद क्या लिखेंगे, विद सरप्राइज, विद लिखेंगे सरप्राइज, सरप्राइज ना मिले तो वंडर मिल सकता है ना, सरप्राइज वंडर आश्चर्यचकित होना। और बाकी आगे ऐसे का ऐसा ही दैट लगा के आगे सेंटेंस बनाओ, आगे दैट लगा के क्या बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे। और फिर मैं लिख देता हूँ चाहो तो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। अगर दैट लग गया मतलब अगला वाला सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। अरे ये तो जानते हो कि भाई दैट लगता है तो अगला सेंटेंस असर्टिव होता है, जानते तो होंगे, देखो नहीं जानते हो तो ये तो बड़ी गलत बात हो गई। अब देखो भाई, अब हम इसका क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं इसका, साफ सी लाइन बनाएं क्या, अब ठीक है, हम बना लेते हैं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। राहुल का राहुल, सेड के बदले क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड, राहुल एक्सक्लेम्ड विद। मैंने कहा व्हाट वाला सेंटेंस हो या हाउ वाला सेंटेंस हो, किससे बनाते हैं, सरप्राइज से बनाते हैं। राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या आएगा,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट आएगा। राहुल एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अगर दैट लग गया तो अगला वाला सेंटेंस असर्टिव बनेगा, एक बात पक्की है। अब असर्टिव बनेगा तो सब्जेक्ट उठा लो। सब्जेक्ट क्या है? अरे इट है, इट के साथ इज आया ना। देखो सब्जेक्ट वर्ब जिसके हिसाब से आई वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ से इज आया, इट इज, इट इज, तो दैट के साथ लगाओ इट। इट का चेंज तो होता नहीं, इट तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज होता नहीं। अच्छा शुरू में एक्सक्लेम्ड आया, पास्ट है, तो इज एम आर का चेंज वॉज पर में होगा, तो आप कहेंगे इट वॉज। अब देखो वॉट बचा, बोले सर वॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बचा। वॉट का इलाज तो कर चुके, वॉट के बदले क्या आ गया? एक्सक्लेम्ड सरप्राइज आ तो गया, तो वॉट तो यहाँ पे रखेंगे नहीं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। एक कमी रह गई देखो सेंटेंस में, इट वॉज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग अच्छी चीज़ है, बढ़िया बात। कमी एक ये रह गई यार, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर पेंटिंग है, अगर तुमने आश्चर्य दिखाया है तो तुम क्या कहोगे? सुंदर पेंटिंग, बहुत सुंदर पेंटिंग है यार, बहुत सुंदर पेंटिंग है। जब तुम आश्चर्य दिखा रहे हो मतलब किसी चीज़ की सुंदरता तुम्हें बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं व्हाट या हाउ वाला, उन सेंटेंसेस में अपनी तरफ से क्या जोड़ देते हैं? वेरी जोड़ देते हैं। अपनी तरफ से क्या जोड़ देते हैं? वेरी। क्योंकि तुम आश्चर्यचकित हो तो तुम क्वांटिटी ज़्यादा बताओगे, तो ऐसे सेंटेंसेस में वेरी अपनी तरफ से जोड़ा जाता है। ना दिया हो कोई बात नहीं, तुम्हें खुद से लगाना है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो वेरी कहाँ से लगाएंगे? वेरी अपनी तरफ से लगाएंगे, ध्यान रखना। इस वॉट के बदले लगा देंगे, ऐसा समझ लो, है ना। वॉट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितनी सुंदर पेंटिंग है, तो तुम्हें वेरी लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, जिससे तुम दिखाना चाह रहे हो क्वांटिटी को कि बहुत ज़्यादा, बेसिकली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है पेंटिंग की, तो तुम क्वालिटी दिखाने के लिए कि बहुत अच्छी है, इसलिए आपने किसका यूज़ किया? वेरी का। ठीक है। बोले चलो ठीक है सर, समझ में आ गई बात। मैंने कहा यार एक सेंटेंस और बनवाता हूँ, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखो एक सेंटेंस और बनाते हैं जो मैंने अभी बोला, जैसे मैंने कहा सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ टॉल द बिल्डिंग इज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है साहब, सीता सेड हाउ टॉल द बिल्डिंग इज। अब ध्यान से देखना, सीता सेड का चेंज किस में करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद हाउ वाला सेंटेंस है ना, हाउ या व्हाट वाले होते हैं तो सरप्राइज। ठीक है, सीता एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट। अब देखो यहाँ पर इट विट तो आया नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? द बिल्डिंग है, द बिल्डिंग के साथ इज आया ना, दैट द बिल्डिंग। अब इस का चेंज किस में होगा? एक्सक्लेम्ड पास्ट में है, तो इस हमारे का चेंज वॉज वर में, द बिल्डिंग वॉज टॉल। मैंने कहा अपनी तरफ से क्या लगाते हैं? वेरी। द बिल्डिंग वॉज वेरी टॉल, द बिल्डिंग वॉज वेरी टॉल। ठीक है, दैट द बिल्डिंग वॉज वेरी टॉल, है ना। एक तरीका और हो सकता है, दैट इट वॉज अ वेरी टॉल बिल्डिंग। ये भी ठीक है, समझ रहे हो, ये भी ठीक है। इट वॉज अ वेरी टॉल बिल्डिंग लिख दे तो भी ठीक है। बेहतर है कि जैसा दे रखा है वैसे का वैसे ही बनाओ, द बिल्डिंग वॉज वेरी टॉल। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है। बस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यही दो टाइप बनते हैं भाई, तीसरा टाइप कुछ बनता नहीं है, तो तुम्हें करने की भी कोई खास ज़रूरत है नहीं, है ना। तीसरा कोई टाइप बनता नहीं है तो तुम्हें करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। समझ रहे हो, लास्ट टाइप हमारा चल रहा है कैसे सेंटेंसेस? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें तुमने कुछ विश करा है ना, तुमने कुछ प्रे करा है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें कुछ प्रे करना है, तुमने किसी को ब्लेसिंग्स दी हैं, आशीर्वाद दिया है, या तुमने किसी को अभिशाप दिया है, कर्ज करा है तुमने किसी को कि भगवान करे तुम नर्क में जाओ, है ना। विश कर रहे हो तो भगवान करे तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, प्रे कर रहे हो भगवान से, है ना। विश कर रहे हो कि काश, ये विश करना, जैसे मैं हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ आपको कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये विश करना है ना, भगवान से प्रे कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तुम्हारी लंबी उम्र हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ऐसे वाले सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगर आपको लग रहा है मुझे नहीं पता ऑप्टेटिव कैसे होगा, एक तो एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ गॉड ब्लेस यू, मैं तुमसे आपसे कहता हूँ गॉड ब्लेस यू, एक बात। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हेवन विफेल अपॉन यू, ठीक है। गेट वेल सून, जैसे गेट वेल सून है, गेट वेल सून है ना, तो ये ब्लेसिंग्स एक तरीके से, गेट वेल सून की जल्दी ठीक हो जाओ भाई, आशीर्वाद दिया है। गॉड ब्लेस यू, भगवान
तुम्हें ब्लेस करे, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो किसी को, हेवन बिफॉल अपॉन यू, कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है हेवन बिफॉल। अब देखो ये वाली सिचुएशन देख लो, अब हेवन बिफॉल, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग की बात कर रहे हो, तो मतलब अच्छा पॉजिटिव बोला है तुम्हें, हेवन बिफॉल अपॉन यू, है ना। तो अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, हेवन बिफॉल अपॉन यू, एक तरीके से मतलब मैं हिंदी कॉन्टेक्स्ट कैसे कहूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कि पॉजिटिविटी तुम्हें दी गई एक तरीके से, समझ के चलो, ठीक है। तो ये है, ये सारी बेसिकली क्या है, आशीर्वाद टाइप की चीज़ें हैं ये, है ना, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल, बोले भगवान करे तुम नर्क में जाओ, ये क्या है, ये कर्स है भाई, सीधी सीधी बात है, तुम्हें अभिशाप दिया है, उल्टा सीधा कहा गया है ना। मैं जैसे तुमसे कहा लॉन्ग लिव माई सन, लॉन्ग लिव माई सन, कि बोले मेरे बच्चे तुम्हारी लंबी उम्र हो, ये क्या है, तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हें ब्लेसिंग्स दी गई है भाई, है ना। अगर मैं तुमसे कह रहा हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या है ये, विश, विश करा गया है तुम्हें। तो बहुत से सेंटेंस ऐसे बन सकते हैं, इन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है ना। इन सेंटेंस को क्या कहा जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अगर मैं सेंटेंस बनाने की बात करूँ तो एक सेंटेंस बना के दिखवा देता हूँ भाई, जैसे तुम कहो तो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ द ओल्ड लेडी सेड, द ओल्ड लेडी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ये लास्ट वाला बना देते हैं, लॉन्ग लिव माई सन, ये लास्ट वाले बना देते हैं, लॉन्ग लिव माई सन, ओल्ड लेडी ने कहा लॉन्ग लिव माई सन। अब तुम्हें इसका बनाना है सेंटेंस का, द ओल्ड लेडी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, सेड के बदले से आ सकता है, सेज आ सकता है, या फिर सैड आ सकता है ना। और इसको हमें चेंज करना पड़ेगा भाई, चेंज होगा विश में, या फिर विशेज में, या फिर विश्ड में, ठीक है। तुम्हें देखना पड़ेगा किस में होगा, ठीक है साहब। विश के अलावा क्या है, दूसरा क्या है, ब्लेस है, ठीक है, ब्लेसेस हो सकता है और ब्लेस्ड हो सकता है। उसके अलावा प्रे, प्ले लिख दिया मैंने भाई प्रे, प्रेज और प्रेड हो सकता है, ठीक है। फिर कर्स, कर्सेस, या फिर कर्स्ड, ये इनमें से कुछ हो सकता है। इन चारों में से कोई सा भी लगा लो, वो देखना पड़ेगा तुम्हें कि भाई क्या कहा गया, भगवान से कुछ कहा गया तो भगवान से प्रे करी जाती है, भगवान को रिलेटेड, है ना। किसी को आशीर्वाद कुछ दिया गया है तो भाई वो ब्लेसिंग्स है, किसी को कुछ कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह कर रहे हो तो तुम विश कर रहे हो, ठीक है। आई विश यू, आई विश यू द बेस्ट इन योर लाइफ, ठीक है। किसी को उल्टा सीधा निगेटिव कहा गया तो वो तो कर्स है ही। इन चारों में से तुम्हें देखना है कि भाई तुम क्या करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद तुम्हें पता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद सेंटेंस बनता है असर्टिव, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, दैट का, सीधी सीधी बात है। दैट बना है तो सीधी सीधी बात है, लास्ट का सेंटेंस क्या होगा, लास्ट में जो सेंटेंस होगा वो असर्टिव सेंटेंस होगा, बस बना लो। एक चीज़ ध्यान रखना, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब मे या माइट लगाई जाती है। प्रेजेंट है तो मे लगाओ, ठीक है। पास्ट है तो क्या लगाओ, माइट लगाओ। मे माइट क्यों लगाई जाती है भाई, मे माइट तुम, यार तुम किसी को बेसिकली भगवान, मतलब एक तरीके से एक ऐसी चीज़ है कि तुम मान के चल रहे हो कि ऐसा हो, है ना। मे यू लिव लॉन्ग, तो ये मॉडल्स का कॉन्सेप्ट है कि जब ये तुम किसी को विश कर रहे हो, भगवान करे ऐसा हो, तो एक पॉसिबिलिटी है ना, क्या है ये, एक पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तुम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो या किसी को उल्टा सीधा भी कह रहे हो, कर्ज भी कर रहे हो, तो तुम दिल से चाहते हो कि वैसा हो, भगवान करे कि तुम्हारी लंबी उम्र हो, या भगवान करे तुम नर्क में जाओ। दोनों ही बातें, अगर तुम प्यार कर रहे हो किसी को कि भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो ये भी तुमने बिल्कुल दिल से कहा है, तो तुम चाहते हो ऐसा हो, तो एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो, तो मे लगा दिया, ठीक है। तो भगवान करे तुम नर्क में जाओ, हो सकता है किसी तुम्हारी लड़ाई हो, वो भी एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, तुम सामने वाले कह रहे हो भगवान करे ऐसा हो, तो ये भी अच्छी चीज है। मतलब एक तरीके से अच्छी इन द सेंस कि तुम्हारे अंदर से पॉजिटिव एक तरीके से पॉसिबिलिटी निकलेगी कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए इस आदमी के साथ, अच्छा या बुरा वो अलग बात है। तो पॉसिबिलिटी की वजह से हमेशा ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ मे या माइट आता है। अब जरा सेंटेंस बना लेते हैं भाई, है ना। द ओल्ड लेडी सेड, द ओल्ड लेडी सेड व्हाट, देख लेते हैं। ओल्ड लेडी सेड मे यू लिव लॉन्ग माई सन, हाँ हालांकि इसमें मे नहीं आया देखो, लेकिन हम लगाएंगे। जैसे मैंने कहा सेंटेंस बनेगा द, अरे क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा भाई, अच्छा छोटा कर रखा है पेज हमने। मैंने कहा द ओल्ड लेडी, मैंने कहा द ओल्ड लेडी, सैड के बदले क्या आएगा, अब देखो क्या, मे लिव लॉन्ग माई सन, लिव लॉन्ग माई सन, तो उसने विश करा है, ठीक है। क्या कहोगे, विश करना है, ब्लेसिंग्स भी कह सकते हो, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड, ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो दैट लगाओ सीधे, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड दैट,
द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड दैट, ब्लेस्ड भी कह सकते हो, प्रेड भी कह सकते हो, प्रे भी कह सकते हो, तुमने प्रे करा है ना, लिव लॉन्ग, भगवान से तुम कह रहे हो ऐसा मान लो। वैसे तो तीनों में से कोई सा भी आ जाएगा, विश लगा लो, प्रे लगा लो, है ना, और ब्लेस लगा लो, तीनों ही ठीक है यार, पॉजिटिव बात कही गई है तीनों, इसको किसी भी नजरिए से तुम ले सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी कि यही आएगा इसके साथ। और ऐसा कंफ्यूजन तुम्हें ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, तुम सोचो कि विश लगाऊं, कर्स, विश लगाऊं, प्रे लगाऊं या ब्लेस लगाऊं। हाँ, इसको अलग रखना भाई, कर्स वाली बात को अलग रखना, कर्स तो निगेटिव कॉन्टेक्स्ट में ही आएगा, लेकिन ये जो तीनों हैं अगर पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है तो कोई सा भी लगा लो, पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में है तो कोई सा भी लगा लो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन में कहीं थोड़ा मोटा दे दिया तो सोच लेना कि ये विश कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, प्रे कर रहा है। ओल्ड लेडी ब्लेस कर रही था, ओल्ड लेडी ब्लेस डेड, ओल्ड लेडी ने ब्लेस करा, ठीक है, नहीं क्या ब्लेस करा, अब सब्जेक्ट क्या है, माय सन है ना, क्या है, माय सन। अब देखो माय फर्स्ट पर्सन है, ऑलरेडी है, तो माय सन का चेंज किस में हो जाएगा, हर सन में हो जाएगा, दैट हर सन, मैंने कहा अपनी तरफ से क्या आएगा, मॉडल लगाना पड़ेगा मे, लेकिन बात पास्ट की चल रही है, बात देखो यहाँ पर सैड है, तो मे आएगा, माइट आएगा, अब आएगा माइट, दैट हर सन माइट। अब देख लो लिव लॉन्ग कैसे, कैसे लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, ये आपका डायरेक्ट से क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। बस इतना सही काम करना है, मे माइट लगा देना अपनी तरफ से, ब्लेस्ड या विश्ड या कर्स्ड या फिर प्रेड लगा देना है, अगले सेंटेंस में मे माइट लगा के ऐसे का ऐसे ही बना दो, आगे कुछ नहीं करना। ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, हालांकि ऑप्टेटिव वगैरह बहुत कम आते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा ऐसा होता नहीं है सीखने का, है ना। चलो खैर, एक्सक्लेमेटरी के दो टाइप मैंने बता दी, इंटरजेक्शन वाला और एक WH वर्ड वाला, जिसमें WH वर्ड और हाउ आ जाता है, ठीक है, दोनों का बनाने का तरीका बता दिया। उसके अलावा मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया क्या, इसके अलावा हमने इंपरेटिव सेंटेंस थोड़े से डिस्कस कर लिए कि हम इंपरेटिव में क्या क्या सीख सकते हैं, दो चार बातें मैंने आपको इंपरेटिव में बता दी, इतना ही बहुत है, बाकी प्रैक्टिस करते हुए ज़्यादा सीखेंगे हम, क्योंकि मैं सेंटेंसेस कितने भी देता रहूँ, बात यह है कि जब तक तुम्हारे हाथ के नीचे से क्वेश्चन नहीं निकलेगा मज़ा नहीं आएगा, खुद से सॉल्व करोगे बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, मुझे लगता है क्लास आपकी पूरी हो गई, हालांकि अभी 2-4-5 मिनट बच रही है, लेकिन अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा आपके लिए सेंटेंसेस। आज का बताने के लिए इतना ही है, बाकी काम कल करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही, सभी को बाय बाय, गुड नाइट।